हेलो एवरीवन। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज बात करते हैं कि खुद को ऐसा क्या दें कि खुद ही हम अपने गाइड बन जाएं, खुद ही अपने टीचर बन जाएं और खुद ही सलूशन ढूंढ लें बहुत सारी चीज़ों के लिए। खुद ही अपने आप को हील कर लें। कैसे? तो थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात करती हूँ मैं। पैड्स पावर से करें, इंस्पिरेशन दें खुद को और कर डालें, डू इट, कर डालें और सॉल्यूशन परफेक्ट हल मिलेगा। तो पावर से भी करना है, इंस्पिरेशन खुद को दें, डू इट, कर डालें, सॉल्यूशन परफेक्ट हल मिलेगा। तो क्या होगा? वांट टू चेंज, व्हाट टू चेंज, आपको क्या चेंज करना है, हाउ टू चेंज, कैसे चेंज करें, वांट टू चेंज, क्या आप सचमुच चेंज चाहते हैं? अगर हाँ तो इसी पे ही सबसे पहला आता है कि खुद को पावर से जो भी करना होगा, हमें पावर से करना होगा। खुद को इंस्पिरेशन देनी होगी और उसको करने के लिए तैयार रहना होगा। ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब है व्हाट टू चेंज, क्या चेंज करें। मान लिया कि जिनसे आप बहुत प्यार करते हो वो किसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, किसी उलझन में इतने उलझ गए हैं। वो बिजनेस की भी हो सकती है, वो रिलेशन की भी हो सकती है, वो आगे ग्रोथ की भी हो सकती है। अब ऑलरेडी वो तो फंसे ही हुए हैं, तो क्या आप उनको झटके से बाहर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो आप भी उनके साथ हो लो, क्योंकि आप स्ट्रोंग हो, यू आर स्ट्रोंग, यू आर स्टेबल। तो आप उनके साथ हो लो और धीरे धीरे जब जब मौका लगे आप उनको मोटिवेट करते रहो। आप उनकी हिम्मत बन जाओ, आप उनकी स्ट्रेंथ बन जाओ। और यही सेम बात आप खुद के साथ भी कर सकते हैं। जब आप थोड़े शांत हो, खुद को मोटिवेट करें, खुद को हिम्मत बढ़ाएं। ऐसा नहीं कि जब आप बहुत नेगेटिविटी में हो उस टाइम पे अपने आप को समझाएं। उस टाइम आप खुद अपने आप को नहीं समझा सकते हैं। वेट करें और कुछ अच्छी कोटेशन सुने। उस टाइम पे आप खुद को भी हील कर लेंगे। इसी तरह से अगर कोई आपको बीमारी है, जो कईयों को कोल्ड हर साल आता है, कईयों को फीवर हर साल आता है, कईयों को मोशंस हर साल लगते हैं, लाइक एक पर्टिकुलर मंथ होता है उनका जब उनको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अपने आप को हील करने के लिए आपको उस टाइम पे भी, क्या आप हर साल उस प्रॉब्लम में जाना चाहते हैं? नहीं, तो आपको वो समझना पड़ेगा और अपने आप को कुछ दिन पहले से आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को वो हील करने के लिए। तो उसके ऊपर काम क्या क्या करने हैं वो आपको नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी, है ना। और अब है हाउ टू चेंज, चेंज किस तरह से लाए। तो वही होगा कि सामने वाले की सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा वक्त मिलता है जब आप उनके साथ होके वो चेंज लाने के लिए उनसे कुछ कुछ काम करवा सकते हैं। हिम्मत हमें करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए। और अगर हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है, खुद के साथ ही यही प्रॉब्लम है कि कैसे चेंज करें। मान लिया कोई प्रॉब्लम ही है, बीमारी है जो हर साल आती है, हमें वो बचपन से ही आती है। अब हमें अगर इस चीज़ की समझ आ रही है कि हम अपने आप को हील कर सकते हैं, तो कैसे करें। मान लिया जून जुलाई में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लाइक मुझे फीवर भी ज़रूर आता है, मुझे मोशन भी लग जाते हैं, मुझे कफ कोल्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर ऐसा है तो मुझे कम से कम मई से शुरू करना पड़ेगा अपने आप को वॉक, एक्सरसाइज, थोड़ा सा ठंडा गर्म को मेंटेन करना, वो सब खाना। मुझे खूब ग्रीन वेजेस खानी पड़ेंगी। मेरे जो लोकल एरिया में जो खाने पीने को मिलता होगा मैं सिर्फ वही खाऊंगी। मुझे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी है कि ठंडे के ऊपर गर्म खा लिया, गर्म पे ठंडा खा लिया। मैं एकदम से एसी में बैठी हूँ और एकदम में मैं बाहर धूप में चली गई। तो मुझे छोटी छोटी बातें मेंटेन करनी होगी, लाइक फिजिकली, मेंटली, और जो आपके रिलेटिव्स हैं सबकी बातें एक साथ हो रही हैं यहाँ पे। और अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है वांट टू चेंज, क्या आप चेंज करना चाहते हैं। अब सामने वाले का तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ, वो भी तो चेंज चाहता ही है अगर वो परेशान है तो, है ना।
तो अगर वो चेंज आता है तो आप धीरे धीरे अगर उनका साथ दे रहे हैं, है ना, धीरे धीरे अगर आप उनका साथ दे रहे हैं, तो जितना बड़ा टारगेट होगा उतना स्ट्रॉन्ग खुद में भी चेंज लाना होगा, खुद को पावरफुल बनाना होगा। इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल करने के लिए हमें मेहनत तो ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, और डेस्टिनी खुद ब खुद मिल जाएगी। अभिमान ना आने दें, अपमान भी मिल सकता है। अपमान की फीलिंग ना आने दें तो समझे सेल्फ मोटिवेशन भी मिल सकता है। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द सेल्फ लव मीन्स यू आर कंप्लीट। कोई साथ हो या ना हो, आप अपनी खुशियों के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए दुनिया में खुद ही अपने मालिक हैं। इंजॉय योर हैप्पीनेस, यू डिज़र्व इट। आपकी प्रॉब्लम्स हो कोई, वो भी ठीक हो जाएंगी अगर आप काम रहेंगे। आप घबराएंगे नहीं उस बीमारी से कि आने वाली है जो टाइम पे, जो हर साल आती है, आप उससे भी बच जाएंगे। शांत रहेंगे और उस पर काम करते रहेंगे। और आपके लव वंस के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप कंटिन्यू उनके साथ रहेंगे, मान अपमान का ध्यान नहीं करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब वो लोग भी हील हो चुके होंगे और आप बहुत खुश भरी ज़िंदगी जिएंगे। Enjoy your life. Life is beautiful. Thank you. लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं कोशिश कर रही हूँ वीडियो बहुत अच्छी बनाऊँ। आपकी सपोर्ट मुझे मोटिवेट करती है। थैंक यू।